अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। हाँ जी, आज की वीडियो हमारी है जी MTH 643। आज उसका पेपर हुआ है जी। आज मतलब 2023 का ये है जी और 27 फेब, ठीक है। आज का यानी कि पेपर, इसको डिस्कस करते हैं। एक नहीं दो पेपर हैं, मे भी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो देख लीजिएगा और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। ये था जी आज का पेपर, ठीक है। दो हैं, एक इस जैसा पेज और भी है, वो MCQs वाला है, ये भी MCQs ही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इन MCQs की वीडियो जो है वो मैं इसके बाद जो है वो अपलोड करूँगा, या मैं भी इसी के साथ बनाऊँ और इससे पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है, फाइनल के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि हमने एक मैट्रिक्स लेना है, बल्कि दिया हुआ है, उसको रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करना है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है, यानी कि आपने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है मैटलैब के अंदर। ये जो दिया हुआ है उसको आपने फिर रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, यानी कि REF जो है ये कमांड लगानी है आपने। उसके बाद इन्वर्स है INV ऑफ A करना है आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास रीमान सम वाला है, ये आपके पास दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर है, लोअर लिमिट यानी कि a इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 है और b इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है और n हमारे पास कितने हैं जी 20 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ये दिया हुआ है कि मैट लैब में हमने क्या करना है, सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो अप्लाई करना है। n इज़ इक्वल टू हमें 30 दिया हुआ है और यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर देखें तो a इज़ इक्वल टू 0 है और b इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है। उसके बाद ये अंदर फंक्शन हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है जी एक क्वेश्चन, मतलब हमने 30 पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है, ऑड को ऐड करना है, 30 पॉजिटिव ऑड नंबर को ऐड करना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये मैंने सारे रन करके यहाँ पे फाइल बनाई है जी। CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल आपने लिखना है। ये वो मैट्रिक्स मैंने लिखा है। रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए मैंने एक डी लिया वेरिएबल और उसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया REF ऑफ A, ठीक है। सिंपल सा कोड है। इन्वर्स ऑफ A कैसे हम फाइंड करेंगे, मैंने एक इसी तरह वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया इन्वर्स ऑफ A को, ठीक है। और नीचे इसका मैंने आउटपुट भी लिखा है। डी हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा और उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रीमान सम के लिए था, तो रीमान सम यहाँ पे CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल हमने लिखा। उसके बाद फंक्शन हम लिखते हैं। उसके बाद लोअर लिमिट यानी कि इस तरह से था ना, 0 ऑफ 2 और यहाँ पे x स्क्वायर था और यहाँ पे dx, तो ये फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास a की वैल्यू होती है, ये हमारे पास b की वैल्यू होती है, ठीक है। और n इज इक्वल टू यानी कि 20 आइट्रेशन उन्होंने कहा था यहाँ पे। ये हमने dx निकाला, b माइनस ए डिवाइड बाई n होता है। सम चूँकि हमने लेना है तो हम इनिशियलाइज जब भी सम लेते हैं तो 0 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने चलाना है 1 से लेके n तक चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम c चूँकि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो c यहाँ पे a प्लस आई प्लस मल्टीप्लाई dx हम करेंगे। इसकी जो वैल्यू हमारे पास यानी कि सम की आएगी, वो सम को हमने इस dx के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो एरिया इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई dx आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसकी ये मैंने आउटपुट भी दिया है, एरिया इज इक्वल टू 2.8700 आया है। उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल जो है, 1/3 रूल, ये हमारे पास CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, और ये हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरह से था, 2 प्लस कॉस और 2x स्क्वायर रूट, इस तरह से था। यहाँ पे लिमिट हमारे पास 2 थी और यहाँ पे सॉरी 0 इधर थी और 2 यहाँ पे थी। तो फंक्शन ये मैंने डिक्लेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 0 ये वाली, b इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 30 दिया हुआ था। इसी तरह हमने h निकालना है, चूँकि इसमें हमने दो चीज़ें देखनी हैं, सम 1 एंड सम 2, यानी कि सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड। तो इसलिए दोनों को मैंने क्या कर लिया, इनिशियलाइज़ कर लिया। अगर आपको इसकी नहीं समझ आती तो आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल, अब इसमें हमने 1 से लेके n-1 तक चलाना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने x की वैल्यू और हर x की वैल्यू के लिए के क्रॉसपॉन्ड हमने y की वैल्यू लेनी होती है। तो y हम पहले even देखेंगे कि even कौन सा है, उसके लिए हम सम लेंगे, और हम ऑड भी देखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी आउटपुट भी मैंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉर लूप वाला, यानी कि ऐड करना है। तो फर्स्ट 30 नंबर कौन से बनते हैं, 1 बनता है, 3 बनता है, 5 बनता है, अप टू सो ऑन, ये 30 बनते हैं जी 59 तक। तो हमने n = 60, यानी कि लूप जो है वो हम 60 तक चलाएंगे, ठीक है। तो 60 लिया। अब चूँकि हमने सम ही करना है, मैंने अभी आपको कहा है कि जो भी सम वाला क्वेश्चन होता है आप उसको क्या करें, डिक्लेयर पहले इनिशियलाइज करें 0। तो ये 0 किया, तो ये हमने 1 to n तक चलाना है। n क्या है, 60, 2 का इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वो 1 उठाएगा, फिर वो 3 उठाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अप टू सो ऑन 59 तक, ठीक हो गया। उसके बाद सम = सम प्लस आई, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह स्टोर करवा दिए हैं जी, मतलब डिस्प्ले सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, और यहाँ पे सम, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आउटपुट भी आप देख सकते हैं, ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है। चूँकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी, चूँकि हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन था dt प्लस 2dy/dt प्लस 5y = 7। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब सिंगल डेरिवेटिव है वो लिखेंगे, प्लस 5y, और इक्वल की जगह हम क्या लगाते हैं, डबल इक्वल लगाते हैं 7। अब चूँकि दो कंडीशंस हमें दी हुई हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है जी y(0 = 1) और एक y'(0 = 0। तो ये हम कंडीशन वैसे डिक्लेयर नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक वेरिएबल dy का नाम देना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन, अब ये देखें तो इसको हमने dy के इक्वल रखा था, तो अब dy आप 0 रखेंगे। ये डायरेक्ट हम नहीं लिखते, मैटलैब ये इसको नहीं करता, मतलब अप्रूव नहीं करता, सॉल्व नहीं करता इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन को हम एक कंडीशन में लगाएंगे। उसके बाद हम डी सॉल्व कमांड लगाएंगे, ODE, जो कि ये मैंने नाम दिया था, और उसके बाद कंडीशन, जो कि इन दोनों कंडीशन को कंबाइन किया था। इसको कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पेपर, एक फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमने वही क्या करना है जी, ऑड एंड इवन हमने, यानी कि एक फंक्शन कैरिएट करना है क्यूब के नाम से, और ऑड एंड यानी कि अगर ऑड होगा तो उसका स्क्वायर आना चाहिए, और इवन होगा तो उसका क्यूब आना चाहिए, ठीक है। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद आगे ये एक हमारे पास ट्रेपेजॉइडल वाला आ गया जी, और उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स वाला भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाला पहले देखें, नंबर हमारे पास 0 भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है, 1 भी, यानी कि 0 हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 आ गया है तो उस, यानी कि ये यूज़र से लेना है हमने, ठीक है। तो 1 आ गया है तो हमने इतना कोड लिखा। अगर i = n फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी यहाँ से अगर देखें तो ये चीज़ ना भी लिखें तो ये चल जाएगा काम। यहाँ से अगर 0 होगा तो हमारे पास ये फैक्ट क्या देगा, 1 देगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 का फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। तो वो हमें क्या प्रिंट करके दे देगा कि नंबर इज़ नेगेटिव। और वाइल लूप यहाँ पे मैंने लगाया है कि अगर पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो फैक्टोरियल उसका हमें वो दे देगा। तो ये मैंने ऑलरेडी मतलब लेक्चर में भी समझाई हुई है चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने, यानी कि नंबर 7 एक ही लिया है, आप पॉजिटिव भी लेके दे सकते हैं, नेगेटिव भी लेके दे सकते हैं, 0 भी लेके दे सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर, ठीक है, 7 के अकॉर्डिंग।
फंक्शन वाला है ये फंक्शन हम कैरी आउट करेंगे, उसके बाद 2 आउटपुट आर्गूमेंट हैं, उसके बाद 1 इनपुट आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे इसका कोड मैंने लिखा है ये सारा कुछ, और इसका आउटपुट मैंने 4 पे देखे हैं। अब 4 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का ये क्या रिटर्न करेगा, क्यूब करेगा, तो 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक बार याद रखिएगा, सिम्पसन 1-3 रूल, 3-8 रूल, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल, रीमन सम, ये सारे एक जैसे ही हैं। और उसके बाद आपके पास जो एक और भी है रूल, उसका मुझे नाम, हाँ, यूलर मेथड, वो भी, ये सारे एक जैसे हैं, कोड इनका मिलता जुलता ही है। तो अब हमारे पास ये हमने फंक्शन उसी तरह, ये 4 था, ये 6, ये 10, इसी तरह हमने ये सारा कर लिया जैसे हमने ऊपर रीमान सम का किया था। रीमान सम का हम एरिया निकालते हैं, लेकिन इसमें हमने ये बाकी सारा उसी तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास फार्मूला है तो वो हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने आंसर भी लिखा है, और नीचे जो है ये आपके पास मतलब आ गया है ये मैट्रिक्स, ये ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये था जी आपका आज के आपके 2 पेपर। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है, अगर आपके पास कोई और पेपर हो तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा LMS हैंडलिंग करवाने हो या फिर कोई क्विज़ असाइनमेंट करवानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं रब्ता। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।